Hello everyone. In previous video we seen structure of DNA. सेकेंड एंड थर्ड वीडियो में दोनों में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने देखा, राइट। आई होप यू ऑल आर वेल अंडरस्टूड। अच्छे से समझना तो ही आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में। ओके, सो टुडे वी विल मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। दैट इज वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, कि कैसे हम क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल हम 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 8 में हमने देखा था क्रोमोसोम के बारे में, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, राइट। सो क्रोमोसोम का कंपोजिशन हमने देखा था कि डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कंबाइन होकर क्रोमोसोम बनता है। बट यहाँ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में पूरा का पूरा डिटेल में क्रोमोसोम कैसे बनता है स्टेप बाय स्टेप दिया है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। Taken the distance between two consecutive base pairs as 0.34 नैनोमीटर, कि हम अगर दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस ले तो आपको पता ही है, वो हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में देखा था 0.34 नैनोमीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल ममालियन सेल इज कैलकुलेटेड, कि हमको अगर डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो ऑलरेडी हम को पता है कि टिपिकल ममालियन सेल में कितनी बेस पेयर होती है, कितनी बेस पेयर होती है 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। तो उनका दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस है उनके साथ मल्टीप्लाई करो तो अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ आती है, जो कि हर एक सेल के डीएनए, हर एक सेल के जो न्यूक्लियस है, उन जो टिपिकल न्यूक्लियस है जिसकी लेंथ कितनी है 10⁻⁻⁶ मीटर है, जिससे बहुत ज़्यादा है। तो आप सोचो कि ये छोटे से न्यूक्लियस में कैसे इतना लॉन्ग पॉलीमर एडजस्ट होता होगा, राइट। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल ममालियन सेल इज कैलकुलेटेड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द total number of base pair with distance between two consecutive base pair, that is 6.6 × 10⁻⁹ base pair multiply 0.34 × 10⁻⁹ meter per base pair, it comes out to be approximately 2.2 meters. So a length that is far greater than the dimension of a typical nucleus, that is approximately 10⁻⁶ meter. सो आप सोचो कि कैसे इतना लॉन्ग पॉलीमर इतने छोटे से जगह पे रहता होगा, राइट। हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैक्ड इन अ सेल, कि कैसे पैक होता है वो आपको यहाँ समझाया है। देन अगर हम इकोलाई सेल की बात करें तो इकोलाई सेल के डीएनए की लेंथ कितनी है 1.36 मिलीमीटर, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ बेस पेयर इन इकोलाई, यस कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ओके, लेट अस सी द डीएनए पैकेजिंग इनटू प्रोकैरियोट्स, की प्रोकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है वो हम देखते हैं। इकोलाई थ्रो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, कि आपको पता होगा कि इकोलाई में कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, कि डीएनए ऐसे बिखरा हुआ नहीं होता है, राइट। पूरे के सेल में डीएनए दैट इज नेगेटिव चार्ज इज हेल्ड विथ सम प्रोटीन दैट हैव पॉजिटिव चार्ज, कि डीएनए जो कि नेगेटिव चार्ज वाला है वो सम प्रोटीन दैट आर पॉजिटिव चार्ज in a region termed as the nucleoid. Means what? First of all you have to know why DNA is negatively charged. आप सबको पता है कि डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज क्यों है। यस, यू शुड नो। डीएनए के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड मीन्स व्हाट? फॉस्फेट, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस, ये तीन कंबाइन होके क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में जो फॉस्फेट ग्रुप है दैट हैव नेगेटिव चार्ज, दैट इज वाई डीएनए हैव नेगेटिव चार्ज। और आपको पता होना चाहिए कि अगर नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल होगा तो वो किसके साथ अट्रैक्ट होता है? ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ प्रोटीन
some protein that have positive charge. That is why DNA combined with some protein that have positive charge and that region known as nucleoid, especially prokaryotes. The DNA is nucleoid is organized in large loops held by protein. कि उसके बाद DNA जो होता है DNA in nucleoid is organized in large loops held by protein. क्लियर? तो ये डीएनए पैकेजिंग डीएनए हेलिक्स पैकेजिंग जो है वो प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है वो यहाँ आपको समझाया है. अब हम देखते हैं यूकैरियोट्स में. In eukaryotes, this organization is much more complex compared to in prokaryotes. कि यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये मैकेनिज्म्स. There is a set of positively charged basic protein that is called histone. कि पॉजिटिवली चार्ज वाले बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जिसमें हिस्टोन के ग्रुप्स होते हैं, राइट. A protein acquire charge depend upon the abundance of amino acid residues with charged side chain. कि प्रोटीन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा, उसका वो जो बात है वो किसके ऊपर डिपेंड है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो भी अमाइनो एसिड बाइंड हुए हैं उनके ऊपर डिपेंड है साइड चेन में. हिस्टोन आर रिच. हिस्टोन के पास बेसिक अमाइनो एसिड कौन से होंगे? लाइसिन एंड आर्जिनिन. एंड बोथ अमाइनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिवली चार्ज इन देयर साइड चेन. कि हिस्टोन के पास लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड होते हैं और ये दोनों कौन से चार्ज लेके आते हैं? पॉजिटिव चार्ज, राइट. सो हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल. कि हिस्टोन ऐसे 8 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है एंड दे फॉर्म हिस्टोन ऑक्टोमर. इसीलिए हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, इसीलिए उसको हम बोलेंगे इस हिस्टोन ऑक्टोमर. उसके बाद द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर एंड टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम. कि अब क्या होगा कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर है उसके आसपास रैप हो जाता है एंड दे फॉर्म दैट स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियोसोम. आप यहाँ डायग्राम में इजीली देख सकते हो. दिस इज न्यूक्लियोसोम, राइट. ये ग्रीन कलर का है, दैट इज हिस्टोन ऑक्टोमर. हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल बाइंड होके ऐसा बड़ा हिस्टोन ऑक्टोमर बनता है और उसके आसपास ऐसे बाइंड होता है कौन? डीएनए. तो वो कैसा लगता है कि जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग की एक थ्रेड में बीड्स अटैच हुए हैं वैसा लगता है स्ट्रक्चर. एंड दिस स्ट्रक्चर नोन एज न्यूक्लियोसोम. ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोसोम. ठीक है. सो नेगेटिव चार्ज डीएनए इज रैप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर to form a structure called nucleosome. A typical nucleosome contain 200 base pair of DNA helix. कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होती है. अब क्या होगा? न्यूक्लियोसोम constitute the repeating unit of structure in nucleus that is called chromatin. कि न्यूक्लियोसोम बहुत सारे एक से ज़्यादा न्यूक्लियोसोम बाइंड होके जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिड. that is thread like strain color body seen in nucleus. कि thread like color body आपको जो न्यूक्लियस में दिखाई देगी that is called chromatin. and the nucleosome in chromatin are seen as beads on string, right. जो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाई देगा. ओके. The beads on string structure in chromatin is packed to form chromatin fiber that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division and form chromosome. कि ये जो क्रोमेटिड है वो क्रोमेटिड फिर एक दूसरे के साथ बाइंड होके क्या बनाता है? क्रोमोसोम. The packaging of chromatin at higher level require additional set of protein
that collectively are refers to as non-histone chromosomal protein, right? कि जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है वो क्रोमेटिन एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं मेटाफेज में। जब हम सेल डिवीज़न के मेटाफेज में अगर इसको देखेंगे तो एक दूसरे के साथ कंडेंस हुए होते दिखाई देते हैं एंड क्रोमोसोम फिर बनाते हैं, राइट? तो द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, कि क्रोमेटिन का पैकेजिंग करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन रिक्वायर है, दैट कलेक्टिवली रिफर्स टू एज ए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, राइट? समझ में आया? तो दूसरा कि क्रोमेटिन बनने के बाद उसमें दो तरह के क्रोमेटिन बन सकते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। इन टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड लाइट स्टेन आर रिफर्स टू एज यूक्रोमेटिन, कि जो भी रीजन लाइट स्टेन हुआ है एंड लूजली पैक है दैट इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन, and the chromatin is more densely packed and stained dark that is called heterochromatin. Euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin whereas heterochromatin is inactive. First of all you have to know what is transcription, right? तो मैं आपको समझाती हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन मीन्स व्हाट, एंड ये जो यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन तक की जो बात है मीन्स के हाउ टू फॉर्म क्रोमोसोम इनटू पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, के डीएनए पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में कैसे क्रोमोसोम फॉर्म होता है वो हम पहले यहाँ देखते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, कैसे हुआ? सो प्रोकैरियोट्स में तो आपको इजीली समझा दिया गया है, बट यूकैरियोट्स में कैसे होता है? तो यूकैरियोट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए दैट इज नेगेटिव प्लस हिस्टोन प्रोटीन दैट इज पॉजिटिव, एंड इसमें हिस्टोन octamer, right? So DNA plus histone octamer protein bind with each other and form nucleosomes. Nucleosome repeat the structure and form chromatin. Chromatin repeated the structure and form chromosome. And chromatid divide into two parts, euchromatin and heterochromatin. Euchromatin means what? Stain light and loosely packed in nucleus. Active during transcription, right? Whereas heterochromatin
stain dark and more densely packed in nucleus, inactive during transcription, राइट। सो ये जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई है। बेसिक मैंने समझाया कि कैसे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स हम बोल सकते हैं। व्हाट अबाउट ट्रांसक्रिप्शन? तो ट्रांसक्रिप्शन की हम बात करें तो डीएनए में से जब डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, उसमें से जब आरएनए बनता है, दैट प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो ये प्रोसेस आपको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़नी है। तो ये प्रोसेस जब होती है तब यूक्रोमेटिन एक्टिव होता है, हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है। क्लियर आएगा अच्छे से समझ में, राइट। सो दिस इज द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से समझना कि कैसे डीएनए हिस्टोन ऑक्टोमर के आसपास बाइंड होता है और न्यूक्लियोसोम होता है। उसके बाद बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम फॉर्म क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, राइट। अच्छे से समझ लेना और ये जो मैंने शॉर्ट में आपको बताया है वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। उसके बाद जो भी हमने डीएनए का स्ट्रक्चर एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स देखा, उसके बाद डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, उसका सर्चिंग हुआ, जो ग्रिफिथ करके एक साइंटिस्ट ने किया एक बैक्टीरिया का यूज़ करके, राइट। और उसके बाद उन्होंने समझाया कि डीएनए ही एज ए जेनेटिक मटेरियल है। तो बहुत सारे डीएनए डिपेंडेंट प्रैक्टिकल्स हैं वो हमको देखने हैं। सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल।